नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में फिर से आप सबका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पीयूसी सेकेंड ईयर हिंदी से संबंधित व्याकरण हम शुरू करने वाले हैं। वैसे लोकापुर सर ने व्याकरण आपको समझाया है, आशा है आपको समझ में आ गया है। मैं सिर्फ गद्य भाग से रिलेटेड, गद्य भाग से संबंधित जो भी व्याकरण है या ओवरऑल आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी व्याकरण है उसका परिचय देते हुए हम वर्कबुक में जो उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरणों को हम इसके बाद के क्लासेस में देखेंगे। और आज मैं आपको व्याकरण की शुरुआत और कुल मिलाकर कितना व्याकरण आपको पूरी परीक्षा के लिए आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक करके व्याकरण के सभी हिस्सों को हम जानेंगे। व्याकरण तथा रचना वाला हिस्सा हम इसके बाद पढ़ेंगे। इस साल के सिलेबस के अनुसार सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, एक कहानी, यह भी जो पाठ हमारे लिए दिए गए हैं वो हमने पढ़कर उसका एक बार रिवीजन हमने किया हुआ है। तो फिर से हम ग्रामर की ओर आएंगे और बीच बीच में हम टेस्ट भी लेंगे और जिसकी प्रश्न पत्रिका आपको पीडीएफ के रूप में दी जाएगी और आप हमें उसे लिखकर सबमिट करेंगे। पीयूसी द्वितीय वर्ष के लिए जो व्याकरण है वो इस तरह से है। सबसे पहले वाक्य शुद्धि 4 मार्क्स के लिए आपको आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर से 4 अंकों के लिए। काल परिवर्तन 3 अंकों के लिए। मुहावरे 4 अंकों के लिए। लिंग 3, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3, उपसर्ग 2 और प्रत्यय 2 अंकों के लिए। निबंध 5 अंकों के लिए। पत्र लेखन 5 अंकों के लिए। अपठित गद्यांश 5 अंकों के लिए। अनुवाद 5 अंकों के लिए। तो इस तरह से व्याकरण आपका जो है आपकी पूरी प्रश्न पत्रिका में कितने अंकों के लिए आएगा ये मैंने आपको बताया है। तो इसके हम देखेंगे इसके बाद वाक्य शुद्धि जो पहला टॉपिक है व्याकरण में। वाक्य शुद्धि यानी क्या, और अगली क्लास में इससे जुड़े हुए वर्कबुक के उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी। इसे चाहिए तो आप सेव कर सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं और ध्यान देकर अगर सुनकर आपके नोटबुक्स में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। व्याकरण में आपको सभी जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से करने आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण आपको जितने अंकों के लिए आता है वो आपके फ़ायदे के अंक है। और ये जो व्याकरण है वो पीयूसी प्रथम वर्ष के अंकों पर आधारित है। तो आज हम देखेंगे वाक्य शुद्धि। यहाँ पर मैंने परिभाषा यानी वाक्य शुद्धि यानी क्या और किस तरह से उसका उपयोग जो है भाषा में होता है ये हम देखने वाले हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये आपने हर एक साल पढ़ा हुआ है। जैसे कि अंग्रेज़ी में कहेंगे करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस, है ना। तो जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको करेक्ट करके लिखना, उसमें जो भी एरर, ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल जो गलती है उसको सुधार कर लिखना यानी वाक्य शुद्धि। यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, है ना। तो दोनों का अर्थ एक ही है। वाक्य शुद्धि यानी भी एक ही है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना दोनों का अर्थ समान है।
भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। भाषा पर अच्छी पकड़ जहाँ जिस लोगों पर होती है वहाँ पर हमारी विद्वत्ता की छाप छोड़ती है, समाज में हमें सम्मान दिलाती है तथा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाकर हमारे बहुत से काम सहज ही पूरे करती है। वही दूसरों की अशुद्ध, भद्दी या बेमुहावरेदार भाषा हम पर विपरीत प्रभाव डालकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा को कम करती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी भाषा यानी लैंग्वेज जो है वो हमारे मन के विचारों को, भावों को प्रकट करने का एक साधन है ना। हम जो भी विचार करते हैं उसको हम भाषा के ज़रिए जो है हम प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो भाषा ये साधन है हमारे विचारों को और मन के भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, यानी बहुत ही पावरफुल जो है ये एलिमेंट आप कह सकते हैं। भाषा पर अच्छी पकड़ होना, जिन लोगों की भाषा पर पकड़ होती है, पकड़ होना यानी क्या, जिन लोगों का भाषा पर कमांड होता है उन लोगों में उनकी पर्सनालिटी जो है वो अलग होती है। उनकी विद्वत्ता, वो कितने स्मार्ट है, कितने होशियार है, ये उनकी भाषा से ही समझ में आता है और लोगों पर एक अलग प्रकार की छाप जो है ये लैंग्वेज छोड़ती है, ये भाषा छोड़ती है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब हमारे सामने बात करने लगता है तो उसकी बातों से, उसके व्यक्त होने के तरीके से हमें पता चलता है कि वो इंसान कितना होशियार है या कितना बुद्धू है या उसे कुछ समझ में आता है या नहीं, ये हम उसकी बातों से जान सकते हैं। या ओवरऑल उसकी जो पर्सनालिटी है उससे भी हम पहचान सकते हैं। समाज में हमें सम्मान दिलाती है यह भाषा तथा हमारा आत्मविश्वास यानी हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है और हमारे बहुत सारे काम अच्छी भाषा होने की वजह से सहज पूरे कर देती है। अभी जो भाषा का उपयोग हमें हर जगह होता है, ऐसे नहीं कि कहीं उपयोग नहीं होता, वो अंग्रेज़ी हो या वो मराठी हो हिंदी हो, वो कन्नड़ा है, ऐसे सभी भाषाओं में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को। जहाँ इंटरव्यू का समय है या कहीं हमें समाज में कहीं और जगह पर हमें भाषण देना है, कॉलेज में, स्कूल में, है ना। कोई अगर तुम्हें कोई वक्ता बनना है या पॉलिटिशियन बनना है तो ऐसे समय भाषा पर पकड़ होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो भाषा में गड़बड़ हुई तो जो विषय उसको लोगों तक पहुंचाना है वो विषय पूरी तरह से सहज रूप में पहुंच नहीं पाता है और उससे उसकी भद्द उड़ती है। और जिसकी भाषा अच्छी शुद्ध है उसके काम सहज रूप में पूरे हो जाते हैं। वही दूसरी ओर अशुद्ध और भद्दी बेमुहावरेदार भाषा हम पर विपरीत प्रभाव डालकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा को कम करती है। यानी उसके विरुद्ध में अशुद्ध भाषा का उपयोग जो करता है, भद्दी भाषा का उपयोग जो करता है, जिसमें कोई मुहावरा यानी कोई किसी प्रकार के मुहावरों का उपयोग न करना, किसी प्रकार की कोटेशंस हो, किसी को कोट करना हो, किसी भी प्रकार की कहावतों का उपयोग हो, तो भाषा की हर एक हिस्से को हमें जानना चाहिए। जैसे कि कहावतें हो, मुहावरे आपके लिए पढ़ाई के लिए होते हैं तो उनको एक विशेष अर्थ होता है और हर प्रकार के शब्दों को जब हम जानते हैं, शब्द भंडार अगर हमारा बहुत ही रिच है तो हम भाषा को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी भाषा बेमुहावरेदार और हमारी भाषा भद्दी है तो लोगों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है
और सामने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात करते हुए गाली गलौज का उपयोग करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है कि वो किस प्रकार के कैरेक्टर को रखता है, किस प्रकार के माहौल में से वो आया हुआ है, ये सब हमें समझ में आता है। इसीलिए भाषा में शुद्धता होना आवश्यक है। ओवरऑल वाक्य शुद्धि यानी भाषा शुद्ध होनी आवश्यक है। वो व्यक्तित्व के और व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालने वाली होती है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। यही वह साधन है जिससे कोई भाषा भावों की अभिव्यक्ति से अक्षम होती है, क्योंकि भाषा वाक्यों से निर्मित होती है। अतः यह आवश्यक है कि वाक्य सुसंगठित एवं शुद्ध हो। शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा की पहली शर्त है वाक्यों में दोषों का अभाव। तो वाक्य भाषा की ही इकाई है, यानी अभी हम शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ऐसा कह रहे हैं। तो वाक्य जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस कहाँ से आता है? वो लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है, इकाई है ना। तो यही वह साधन है जिससे कि भाषा के भाव पता चलते हैं और इससे ही जो उसकी अक्षमता पता चलती है कि वाक्य अगर गलत हुआ है ना, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग उपयोग किया हुआ हो तो अशुद्धि हमें पता चलती है ना। तो अशुद्धि हमें इस वाक्य से पता चलती है, क्योंकि वाक्यों से ही तो भाषा निर्मित होती है। तो ऐसे ही वाक्यों से हमें भाषा की शुद्धि और अशुद्धि पता चलती है। और वाक्य अगर सुसंगठित है, शुद्ध है, तो ही वो एक परिमार्जित भाषा कहलाती है, यानी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं। वो किससे साबित होती है? उसके शब्दों और वाक्यों से। और इसमें दोष ना हो ये हमें देखना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। इसकी पूरी जो खबर है हमें लेनी चाहिए। पर आजकल जो हम लिखते हैं वो कितना सही होता है ये हमें ही पता है, यानी हमारी भाषा की अशुद्धियाँ अगर निकालने के लिए आपके पेपर्स हम लेके बैठेंगे तो पता चलेगा, है ना। नोट्स हम कंपलसरी करते हैं उसी की वजह से कि भाषा में आपके कितनी अशुद्धियाँ हैं उनको हम करेक्ट कर सकें। तो ये बहुत ही आवश्यक है भाषा का शुद्ध होना। तो इसमें दोष न हो, दोषों का अभाव जो है होना चाहिए। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए हमें वाक्य स्तर पर पाई जाने वाली लिंग, वचन, कारक, पदक्रम संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी अशुद्धियों को जाने एवं उन्हें शुद्ध करने का अभ्यास करें। तो हमें क्या करना चाहिए कि वाक्यों से रिलेटेड, जैसे कि लिंग की अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और उनको शुद्ध करना चाहिए और उनको जानकर उसे करेक्ट करने की क्षमता हम में आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? भाषा का सही अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये है वाक्य शुद्धि का अर्थ, यानी अशुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है, ये तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसका अर्थ क्या है, वाक्य शुद्धि का अर्थ क्या है, ये केवल आज की कक्षा में हमने जाना है। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि ऐसे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, उनको किस तरह से शुद्ध करना चाहिए और कितने प्रकार है इसमें हम जानने की कोशिश अगली कक्षा में करेंगे। आशा है ये आपको समझ में आया है और धीरे धीरे सारा व्याकरण जो है हम आने वाली कक्षाओं के दौरान
जो है डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया जाएगा व्याकरण की कक्षाओं के बाद, तो आपको वो भी लिखकर सबमिट करना है। आशा है ये आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।